बच्चों को देखो तो माँ बाप के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं, माँ बाप अपने बच्चों पे गुस्सा कर रहे होते हैं, शौहर अपनी बीवी पर गुस्सा कर रहा होता है, बीवी शौहर पे गुस्सा कर रही होती है, पड़ोसी आपस में लड़ झगड़ के एक दूसरे से गुस्सा कर रहे होते हैं, मालिक अपने नौकरों से गुस्सा कर रहा होता है, नौकर अपने घर पे फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, रास्ते पे, रोडों पे, सड़कों पे एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। एक इंसान सिवाय गुस्से में और कोई काम नहीं कर रहा होता सिवाय अपने नुकसान के। जब आप गुस्से में होते हैं ना, तो सामने वाले का नुकसान बाद में कर रहे होते हैं, अपना नुकसान पहले कर रहे होते हैं। जब आप गुस्से में होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर शूट मार सकता है, आपको फालिज हो सकता है, लकवा हो सकता है। जब आप गुस्से में होते हैं और मुस्तकिल गुस्से में रहते हैं, आप उस पे उस वक़्त जो भी फैसला करेंगे वो आपके खिलाफ जाएगा, कभी भी आपकी फ़ेवर में नहीं जाएगा। हमेशा अच्छा फैसला करने वालों के पीछे ठंडा दिमाग होता है, कभी भी गरम दिमाग में अच्छे फैसले नहीं होते। وإذا مرضت فهو يشفين. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक अलैहि। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हमसे पूछा जाता है कि गुस्से का इलाज क्या है, जब हमें शदीद गुस्सा आए तो क्या करें। माशरे के अंदर जो है वो गुस्सा बहुत बुरी तरह से फैल गया है, जिस शख्स को देखो फ्रस्ट्रेटेड है, हर शख्स गुस्से गुस्सा गुस्सा गुस्सा। बच्चों को देखो तो माँ बाप के ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं, माँ बाप अपने बच्चों पे गुस्सा कर रहे होते हैं, शौहर अपनी बीवी पर गुस्सा कर रहा होता है, बीवी शौहर पे गुस्सा कर रही होती है, पड़ोसी आपस में लड़ झगड़ के एक दूसरे से गुस्सा कर रहे होते हैं, मालिक अपने नौकरों से गुस्सा कर रहा होता है, नौकर अपने घर पे फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, रास्ते पे, रोडों पे, सड़कों पे एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। एक इंसान सिवाय गुस्से में और कोई काम नहीं कर रहा होता सिवाय अपने नुकसान के। जब आप गुस्से में होते हैं ना, तो सामने वाले का नुकसान बाद में कर रहे होते हैं, अपना नुकसान पहले कर रहे होते हैं। जब आप गुस्से में होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर शूट मार सकता है, आपको फालिज हो सकता है, लकवा हो सकता है। जब आप गुस्से में होते हैं और मुस्तकिल गुस्से में रहते हैं, आप उस पे उस वक़्त जो भी फैसला करेंगे वो आपके खिलाफ जाएगा, कभी भी आपकी फ़ेवर में नहीं जाएगा। हमेशा अच्छा फैसला करने वालों के पीछे ठंडा दिमाग होता है, कभी भी गरम दिमाग में अच्छे फैसले नहीं होते। शैतान पानियों के ऊपर अपना तख्त लगा के बैठता है। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, शैतान पानियों के ऊपर, समंदरों के ऊपर अपना तख्त लगा के बैठता है। उसके चेले रोज़ाना रात को हाज़िर होते हैं और अपनी कारगुज़ारी सुनाते हैं। एक कहता है मैंने अपने एक तालिब इल्म को जाके मदरसे से और स्कूल जाने से रोक दिया। दूसरा ये कहता है कि मैंने आज एक बच्चे को अपने माँ बाप से भिड़वा दिया। तीसरा कहता है कि आज मैंने बच्चे को नमाज़ पढ़ने से रोक दिया। चौथा कहता है मैंने आज किसी से चोरी करा दी, डकैती करा दी, फसाद करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। लेकिन शैतान उठकर जिसको गले लगाता है, जिसको शाबाश देता है, जिसको थपकता है, जिसको अपनी कुर्सी पर बैठाता है, वो पता है कौन होता है? जिसने अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दी होती है। जिसने गुस्से में आकर अपनी बीवी को तलाक दी, उसका घर तोड़वा दिया, शैतान ने उसको अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। गुस्से के अंदर इंसान जब आता है तो उसको ये नहीं पता होता कि उसके सामने उसकी बीवी है, उसकी माँ है, उसकी बहन है, कौन है। वो अपनी बीवी को उठाता है और एक वक्त पे 3 तलाक़ें देके अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देता है। अपनी नहीं ख़राब करता, उस औरत की नहीं ख़राब करता, अपनी आने वाली जनरेशन ख़राब कर देता है, अपनी बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़राब कर देता है। हाथ जोड़ के खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अपने गुस्से को ठंडा रखिए। अब कैसे रखिए? हमारे इस्लाम में ये है कि जब तुम्हें गुस्सा आए अपना पहलू बदल लो। खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, जगह बदल लो, वॉकआउट कर जाओ, उठ के कमरा छोड़ दो, उस जगह से बाहर निकल जाओ। उठ के सबसे अच्छा है कि वज़ू कर लो, पानी पी लो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम पढ़ लो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो। जो दिन भर कसरत से बावज़ू रहता है, वो गुस्से से दूर रहता है। जो पंजगाना नमाज की पाबंदी रखता है, वो गुस्से से दूर रहता है। जो रोज़ाना एक भूखे को सदके का खाना खिलाता है, उसको भी गुस्सा कम आता है। जो खल्क़े खुदा की खिदमत करता है, उसको भी गुस्सा कम आता है। हम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जिनके अच्छे अखलाक हैं। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, तुम्हें बेहतरीन मर्द वो हैं जो अपनी बीवियों के लिए अच्छे हैं। और ये भी है कि अगर ख़वातीन को हुक्म होता कि वो अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा करें, तो उन्हें हुक्म दिया जाता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। खुदा का वास्ता, हमारे पास बहुत सारी ख़वातीन आती हैं, उनके रिश्ते नहीं होते, और हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमने अपनी गुस्से में आकर अपनी बीवियों को तलाक दे दी। तो ख़याल रखिए, रोज़ाना पंजगाना नमाज की पाबंदी कीजिए, बावज़ू रहने की कोशिश कीजिए, रोज़ाना एक भूखे को सदके का खाना खिलाइए और कसरत से दुरूद पाक पढ़िए, इस्तग़फ़ार पढ़िए। और अगर आप इस्तेदाद नहीं रखते ना किसी भूखे को सदके का खाना खिलाने की, तो आप परिंदों को बाजरा डालिए। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन अमाल की बरकत से अपने वालिदैन को खुश रखिए, उनकी खिदमतें कीजिए। इन अमाल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला आपका घर बचा रहेगा। गुस्से से दूर रहिए। गुस्सा आपकी ज़िंदगी के लिए नासूर है, कैंसर है, बल्कि कैंसर के पीछे जो अलामात होती हैं उसमें भी कहीं न कहीं गुस्से के एलिमेंट ज़रूर शामिल होते हैं।
آپ کے گھر کا ماحول، آپ کے بچوں کا بگڑنا سب آپ کے اوپر، آپ کے غصے سے ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیے. اگر میرا ویلاگ آپ کو پسند آیا تو اس کو صدقہ جاریہ کے لیے آگے ضرور شیئر کیجیے. میرے واٹس ایپ نمبر اور اسکائپ آئی ڈی آغا منہاج پر مجھ سے رابطہ کیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإذا مرضت فهو يشفين